हर साल इस शहर में हजारों लोग लापता हो जाते हैं। वे कहां जाते हैं? ये आंकड़ों के पीछे की कहानी है। भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन इसी शहर में हर रोज गुमशुदगी की एक नई कहानी लिखी जाती है। ये एक ऐसी पहेली है जो आंकड़ों और इंसानी त्रासदियों से बनी है। तो चलिए आज इसी के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 27। हाल के डेटा का मुताबिक दिल्ली में हर दिन औसतन 27 लोग लापता हो जाते हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, जो इस शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी के पीछे की एक स्याह हकीकत को दिखाता है। लेकिन जब हम अधिकारियों की सुनते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये जो नंबर है ये पिछले करीब 10 साल से बदला नहीं है, मतलब स्थिति स्थिर है। और बस यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है। तो देखिए, एक तरफ मीडिया में हेडलाइंस है जो डराती हैं और दूसरी तरफ पुलिस का आश्वासन है कि सब कंट्रोल में है। तो इन दो बिल्कुल अलग बयानों के बीच में आखिर सच क्या है? असल में हो क्या रहा है? आइए आंकड़ों को जरा और करीब से देखते हैं। चलिए सबसे पहले ऑफिशियल नंबर्स पर ही नजर डालते हैं, ये समझने के लिए कि पुलिस जो कह रही है कि स्थिति स्थिर है, उसका आधार क्या है। अब देखिए, ये दिलचस्प है। सालाना गुमशुदगी के जो मामले हैं वो भले ही ज्यादा लगें, लेकिन वो पिछले एक दशक से लगभग एक ही रेंज में रहे हैं। और रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है, करीब 77%। मतलब हर 10 में से करीब करीब 8 लापता लोगों को ढूंढ लिया जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर इन स्थिर दिखने वाले आंकड़ों की सतह को जरा खुरच कर देखें तो एक बहुत ही परेशान करने वाला ट्रेंड नजर आता है। और वो ट्रेंड ये है, जिन महिलाओं और लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिल पाता, उनकी संख्या पिछले 10 साल से भी कम समय में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। ये एक ऐसा खतरनाक ट्रेंड है जो ऊपर से स्थिर दिखने वाले आंकड़ों के पीछे छिपा हुआ है। और जब बात नाबालिगों की आती है तो ये फर्क और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। हाल ही के एक महीने के डेटा को देखें तो 137 लापता नाबालिगों में से 120 लड़कियां थीं। सोचिए, सिर्फ 17 लड़के और 120 लड़कियां। ये इतना बड़ा अंतर एक बहुत ही खास पैटर्न की तरफ इशारा करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाओं और लड़कियों के इस तरह से गायब होने के पीछे की वजह क्या है? क्यों इतनी बड़ी संख्या में निशाना बन रही हैं? इसका सीधा कनेक्शन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, खासकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से है। ये वो आपराधिक गैंग हैं जो इन कमजोर लोगों को सिर्फ एक चीज, एक वस्तु की तरह देखते हैं। तो ये सिर्फ गुमशुदगी के मामले नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा संगठित अपराध है। और इसके पीछे ना कई सिस्टमैटिक प्रॉब्लम हैं। मानव तस्करी के बड़े बड़े नेटवर्क, गरीबी, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके बच्चों को फंसाना और घरेलू हिंसा, ये सब मिलकर किशोरियों को इन अपराधियों का आसान निशाना बना देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस संकट से निपटने के लिए किया क्या जा रहा है? कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? चलिए देखते हैं। दिल्ली पुलिस की एक खास पहल है ऑपरेशन मिलाप। ये वाकई एक उम्मीद की किरण है। इसके तहत परिवारों को फिर से मिलाने में काफी अच्छी सफलता मिली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले साल ही इसने 1300 से ज्यादा लोगों को उनके परिवार से मिलाया। सिर्फ इतना ही नहीं, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ये लापता लोगों की तस्वीरों का मिलान शेल्टर होम्स में मिले लोगों से करता है, जिससे रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं। और एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव तब आया जब दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि किसी बच्चे के लापता होने पर पुलिस जांच के लिए 24 घंटे का इंतजार नहीं कर सकती। ये एक गेम चेंजर साबित हुआ है, क्योंकि पहले 24 घंटे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अब एक साफ सुथरा प्रोटोकॉल है जिसका पालन करना जरूरी है। केस तुरंत रजिस्टर होगा। पहले 48 घंटों को सबसे क्रिटिकल माना जाएगा और कुछ ही घंटों में देश भर में अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। एक व्यवस्थित तरीका अब मौजूद है। लेकिन इतनी सारी कोशिशों और पहलों के बावजूद सिस्टम में कुछ बड़ी दरारें हैं जो एक ज्यादा असरदार एक्शन को रोकती हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लड़ाई बहुत ही शातिर क्रिमिनल नेटवर्क से है। ये वो लोग हैं जो सिस्टम की हर खामी को जानते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। वो हमेशा एक कदम आगे रहने की फिराक में रहते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है राज्यों के बीच तालमेल की कमी। ट्रैफिकर पीड़ितों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाते हैं,
फिर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के पास संसाधन कम हैं और केस बहुत ज्यादा। ऊपर से ये अपराधी बचने के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप्स और नकली पहचान जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं वजहों से बहुत से लोग, खासकर महिलाएं और लड़कियां, कभी मिल ही नहीं पाती। तो घूम फिरकर हम वापस अपनी पहली पहेली पर आ जाते हैं। गुमशुदगी के कुल आंकड़े भले ही एक दशक से स्थिर हों, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत गहरे और टारगेटेड संकट को छिपा रहे हैं, जिसमें महिलाएं और लड़कियां असमान रूप से शिकार हो रही हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। लाखों की आबादी वाले इस शहर में जब टेक्नोलॉजी और नियम कानून भी काफ़ी नहीं पड़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कौन जिम्मेदार हैं जो इस भीड़ में खो जाते हैं? ये सिर्फ पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। समाज के तौर पर सबसे कमज़ोर लोगों की सुरक्षा करने में हमारी क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।